मूवी की स्टार में हम गिरिशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रसिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद होता है। वो एक क्लब में जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसे अपने पैसों के बदौलत उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कार में लेकर जाने लगता है। गिरिशा कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से शुरू हो जाओ। जिसके बाद वो उसे मना कर देती है। गिरिशा उसे वहाँ से भगा देता है। अब वो गाड़ी काफी तेजी से चला रहा था, जिस वजह से एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। गिरिशा पुलिस वाले को कुछ नहीं कहता है और उसके मुंह पे एक नोटों की गड्डी फेंकता है, लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वतखोर नहीं होता है, इसलिए वो गिरिशा को वहाँ से जाने नहीं देता है। अब वो पुलिस वाला गिरिशा को रोकने के लिए गिरिशा की गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन गिरिशा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकल जाता है। इसके बाद हम उसके बाप गुस्तावो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस वाला उससे बताता है कि कल तुम्हारे बेटे ने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तब तुम्हारे बेटे ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और कहता है कि वो लड़का अपनी हद से आगे बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हें उसका कुछ करना होगा। इसके बाद हम जेल में गिरिशा को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा था। वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे दारू लेकर आओ और मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, इसलिए किसी लड़की को यहाँ पे लेकर आओ नचाने के लिए। फिर गुस्तावो उसे छुड़ा के बाहर लेकर आता है और उसे डांटने लगता है। गिरिशा को उसकी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि वो इकलौता है और उसका बाप उसका कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम एक डांस शो देखते हैं जिसकी डायरेक्टर थी नास्तिया और वो गुस्तावो की दोस्त भी होती है। अब गुस्तावो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। इसके बाद ये लोग जॉन के पास जाते हैं जो कि हॉरर फिल्मों का एक डायरेक्टर था। गुस्तावो उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मुझे उसे किसी भी हाल में सुधारना है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कबाड़ी गिरिशा की लग्जरी कार लेकर जा रहा था। गिरिशा उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक बेहोशी का तीर उसके गर्दन पे आके लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन आर्तिरम नाम का एक आदमी उसके मुंह पे पानी डाल के उसे उठाता है और उसे कहता है कि मालिक ने तुझे घोड़ा तैयार करने के लिए कहा था। और तभी गिरसा अपने आसपास की चीजों और अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है कि शायद कल रात में कुछ ज्यादा ही पी ली है। और तभी वो अपना फोन खोजने लगता है और तभी वहां पे एक आदमी आता है और उसे गालियां देते हुए बाहर फेंक देता है। गिरसा उससे कहता है कि अबे तू अपनी औकात में रह, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि कल जो मैंने तुझे घोड़ा तैयार करने के लिए कहा था वो घोड़ा कहाँ पे है। गिरसा कहता है कि तुमने मुझसे कब कहा था और मैंने तुम्हें तो जिंदगी में पहली बार देखा है। और तभी वहां पे उस गांव का मालिक आता है और अपने बेटे मैक्स को गिरसा की हुई गलती के लिए उसे सजा देने के लिए कहता है। जिसके बाद उसकी पीठ पे कोड़े मारे जाते हैं और तभी मालिक कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा मुझे तैयार चाहिए। फिर वहां पे बिल्ली आता है और उसे उठा के अपने घोड़े के पास लेकर जाता है। यहाँ पे गिरसा कहता है कि भाई मुझे बस एक फोन करने दे, इसके बाद मैं इन सभी को जेल में भेज दूंगा। बिल्ली कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बाहर निकाल के सभी से कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो। फिर बिल्ली उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, लेकिन गिरसा कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ पे हैं और यहाँ पे ये सभी लोग कैसे रह रहे हैं, इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। ये 21वीं सदी है और यहाँ पे लोग बिना फोन के रह रहे हैं। वो कहता है नहीं, ये सन 1860 है। जिसके बाद बिल्ली को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी पे चढ़ाया जाता है। गिरसा को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही रस्सी उसके गले पे दबती है उसे समझ में आ जाता है यही सपना नहीं बल्कि ये तो एक हकीकत है। लेकिन तभी वहां पे एक लड़की नताशा आती है जो कि गांव के मालिक की बेटी होती है। वो अपने बाप से कहती है कि पिताजी प्लीज आज के दिन ये सब तो मत करो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी को मारा जाए। जिसके बाद बिल्ली नताशा के पैरों में गिर के उसे थैंक यू कहता है। वहीं ऊपर आसमान में हम एक बाज को देखते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई बाज नहीं बल्कि एक ड्रोन है जिसे पूरे घर के ऊपर नजर रखी जा रही है। असल में गिरसा तो कभी पास्ट में गया ही नहीं था, उसके पिता ने ये सब उसे बस सबक सिखाने के लिए किया था। उसने गांव में एक सेट तैयार करवाया और यहाँ पे रहने वाले सभी लोग एक एक्टर है। वही गांव के हर जगह पे माइक और कैमरे लगाए गए थे ताकि वो गिरसा के हर चीज पे नजर रख सके। वही गिरसा बिल्ली को बता रहा था कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। जिस रात मैं उस कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी, जिस वजह से मैं 1860 में आ गया हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे वापस से एक टाइम मशीन से टकराना होगा। अब वो बिल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कार है, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है।
क्योंकि उसके स्क्रिप्ट में ये तो था ही नहीं। अब गिरसा यहाँ पे रह के काफी ज्यादा बोर हो गया था और उसे रात की नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे गद्दों की जगह घास फूस पे सोना पड़ता था। साथ ही उसे खाने के लिए बस खिचड़ी ही दी जाती थी और इतने कोड़े खाने की वजह से वो घायल भी हो जाता। उधर गिरसा कबाब जॉन से कहता है कि मुझे गिरसा के अंदर हुए बदलाव को देखना है। अब अगले दिन गिरसा जब खेत में होता है तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पे जाके देखता है तब वहां पे वो देखता है नताशा को। वो कहती है कि उसका बाप उसकी शादी एक अमीर बुड्ढे से तय करती है। अब ये सुन के गिरसा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कुछ दिन में वो बुड्ढा मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वो गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है, क्योंकि उसे चिकन खाए हुए काफी दिन हो चुका था। और तभी बिल्ली उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे भी थोड़ा खिला दो, लेकिन गिरसा उससे कहता है कि मैं तो पूरा खत्म कर चुका हूँ। अब अगले दिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि फार्म से मुर्गी किसने चुराई है, और जब तक उनमें से कोई भी चोरी किए हुए आदमी का नाम नहीं बताएगा तब तक उनमें से किसी को भी चुन के उसे कोड़े मारे जाएंगे। वही गिरसा ये सब देख रहा था, उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इसके बाद बिल्ली अपना गाँव गिरसा को दिखाने के लिए आता है, जो कि उसकी पीठ पे मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे। और इसी दौरान वहाँ पे एक लड़की आती है, इसका नाम होता है मैरी। मैरी जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसका कच्छा दिख जाता है। अब गिरसा उसके कच्चे देख के उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आए, ये तो हमारे जमाने में पहना जाता है। और गिरसा उसके कच्चे उतार के देखने लगता है, जिसकी वजह से मैरी चिल्लाने लगती है और उठ के वहां से भाग जाती है। अब गुस्तावो अपने बेटे की ये सब हरकत देखकर जॉन के ऊपर गुस्साने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तेरे इस काम में कितने पैसे अपने लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे बेटे में कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। अब बहुत हो चुका है, अब ये सब जल्दी से बंद कर दो। जिसपे जॉन कहता है कि सर मुझे थोड़ी दिन और दे दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद गिरसा मैरी से मिलने के लिए मैरी के घर पे आता है, लेकिन मैरी कहती है कि मेरे नजदीक मत आना वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिसके बाद गिरसा मैरी से अपनी हरकतों के बारे में माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। अब ये सब स्टूडियो में बैठे सभी लोग देख रहे थे और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि गिरसा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब नताशा की शादी उस बूढ़े आदमी के साथ हो रही थी। यहाँ पे सभी लोग खुशी के मारे नाच रहे थे, तभी नताशा गिरसा के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ शादी नहीं करनी है और इसीलिए मैं अब जा रही हूँ सुसाइड करने। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाके मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गिरसा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो तो मैरी के साथ बात करने लगता है और वो कहता है कि मैं 21वीं सदी से आया हूँ, जहाँ पे वो छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों से एक गाँव से दूसरे गाँव में बातें करते हैं, जिसका नाम फोन होता है। और तभी बिली उसके पास आता है और उससे कहता है कि नताशा कहीं मिल नहीं रही है, क्या तुमने कहीं उसे देखा है। अब बिली गिरसा को ये याद दिलाने आया था कि नताशा नदी के किनारे मरने के लिए गई है। अब जैसे ही गिरसा नदी के किनारे नताशा को बचाने के लिए जाता है और तभी नताशा को बता दिया जाता है कि गिरसा उसके पास आ रहा है। अब नताशा डूबने की एक्टिंग शुरू कर देती है और गिरसा आके उसे बचा लेता है। इसके बाद वो कपड़े बदल के मैरी से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है। वही मैरी को भी बता दिया जाता है कि गिरसा उसके पास आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब गिरसा उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। मैरी कहती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती हूँ। अब गिरसा को मैरी से प्यार होने लगा था, इसलिए मैरी को गिरसा की प्रेमिका का रोल प्ले करना था। लेकिन इन सब चीजों से मैक्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। खैर मैरी और गिरसा साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों साथ में किस भी करते हैं। वही गलती से ये बात लीक हो जाती है कि गिरसा को किडनैप कर लिया गया है और उसे कई तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब देश के सबसे अमीर आदमी का किडनैप हो गया था, इसलिए पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। वही गुस्तावो भी ये सब देख रहा था और वो कहता है कि अब हमें ये सब बंद करना होगा। जिसपे जॉन कहता है कि भाई चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहाँ पे पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएगा और तब तक मैं कहानी का एंड सोच लूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। अब उनके राजा को शादी करने के लिए 2 खूबसूरत लड़की चाहिए थी, इसलिए वो वहां से एक लड़की को उठा लेता है। अब उसका बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिस दौरान उसके बाप और एक लुटेरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है, जो कि नकली होती है, और दूसरी लड़की मैरी दिखाई जाती है, जो कि गिरसा से छीन कर वो उसे लेकर जाने लगता है। सभी लोग इस उम्मीद में होते हैं कि अब गिरसा उसे बचाने के लिए क्या
क्या करेगा। लेकिन पट्टू तो वहाँ से डर के भाग जाता है और तभी मैरी को गिरसा को चिल्ला के बुलाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो गिरसा को चिल्ला के बुलाने लगती है। लेकिन गिरसा उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। वही सेट पे सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन गिरसा उसी घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल किया करता था, जिसके बाद वो घोड़े को निकालता है और वापस आता है और वो दो डाकू को मार के वहाँ से मैरी को लेकर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले भी गिरसा को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को गिरसा नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है। ये सुन के पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम ही नहीं होती है। वही मैरी और गिरसा भागते भागते पेट्रोल स्टेशन पे आ जाते हैं, जिसे देखकर गिरसा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल पंप कहाँ से हो सकता है। और तभी पीछे से एक आदमी बेहोशी का इंजेक्शन उसके ऊपर फायर करता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे उसका बाप उससे कहता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से वो पिछले 3 महीने से कोमा में था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब गिरसा के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ गए थे। जब वो क्लब में जाता है तब उसे वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसे सब कुछ बोरिंग और बेकार लगने लगती है, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। अब वो उसे पुलिस वाले के पास जाता है और उसे माफी के तौर पे अपनी महंगी वाली कार उसे गिफ्ट में दे देता है। अब जब वो रात के टाइम क्लब में बैठा हुआ होता है तभी उसकी नजर नताशा और मैक्स में पड़ती है। फिर वो दोनों सब कुछ सच सच बता देते हैं कि तुमने कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं किया था, तुम्हारा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सब तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें सुधारने के लिए किया था। अब इसके बाद वो दोनों गिरसा को मैरी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं और गिरसा मैरी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और साथ ही मैरी भी गिरसा से कहती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।